एक उसका भाषण उठा के किसी भी मतलब रैली में या कहीं भी पूरा भाषण उठा के और मुझे उसका मतलब बता दो कि इसने क्या बोला था। एक भाषण का पूरा मतलब बता दो कि आज की स्पीच में राहुल ने ये इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस था। अच्छा, जीत ही नहीं सकता कभी भी, कितनी मर्जी कोशिश कर ले, 50 सीट भी नहीं आएंगी उसकी। मैनिफेस्टो में लिखा है महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना पैसे देने से नहीं होता, जो देशभक्त है उसको नहीं देगा, जो देशभक्त है उसको नहीं देगा, वो लायक नहीं है, नालायक है। देशभक्त कोई नहीं देगा उसको वोट, जो देशद्रोही है वही डालेगा उसको वोट। देशभक्त कौन वोट देगा उसे? देशभक्त सारे देशभक्त है, जो हिंदुस्तान में सारे देशभक्त हैं। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है देशभक्त है, उसके जो भी उसकी सेना है सारी उसको देगी वोट। बहुत बड़ी सुनती रहना गौर से। भाई देखो, जब तक मत बोलना जब तक मैं नहीं कह बोलो रहा बोलो। हमारा यूपी कितनी बड़ी है, बिहार कितना बड़ा है, ये राजस्थान कितना बड़ा है, एमपी कितना बड़ा है, महाराष्ट्र। सारे स्टेट गुजराती मिले प्रधानमंत्री बनाने के लिए, गुजराती मिले प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कोई क्यों? अब बता रहा हूँ मैं, पहले इनकी बात का जवाब ये हमारा प्रधानमंत्री जो है चाय बेचता था, ठीक है जी। आप 10 साल देख लो, 10 साल की स्पीच देख लो हमारे प्रधानमंत्री की, ना तो उसने कभी कोई स्पीच लिखी, ना उसने कभी कोई लिख के पढ़ी, सब कुछ अपने अंदर से ही बोलता है वो। और दूसरे नेता देखो तो स्पीच पढ़ के बोलेंगे, जो मनमोहन सिंह जी थे स्पीच पढ़ के लिख के पढ़ के बोलते थे। हमारा प्रधानमंत्री अरे तुम बात सुनो, हमारा प्रधानमंत्री बिना स्पीच लिखे बोलता है। एक उसका भाषण उठा के किसी भी मतलब रैली में या कहीं भी पूरा भाषण उठा के और मुझे उसका मतलब बता दो कि इसने क्या बोला था। एक भाषण का पूरा मतलब बता दो कि आज की स्पीच में राहुल ने ये इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस था। कहते हैं, मैं कोई भी स्पीच देता हूँ, मोदी जी अपनी आईटी सेल्स लगा करके मीम बनवा देते हैं, मुझे पप्पू बना देते हैं। मोदी पलट देता उसकी, मोदी जी पलट देते हैं, वो मतलब कागज भी पलट देते हैं, एडिट करवा देते तो हैं। फिर किस बात का पढ़ा लिखा है वो? जाकर उसे यही नहीं पता कि जो मैंने स्पीच लिखी, मेरी स्पीच पढ़नी थी मुझे और वो पलट दी है, तो अगर उसे यही नहीं पता तो किस बात का पढ़ा लिखा है? ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहा है वो, तो क्या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है? मैं कह रहा हूँ बिना पढ़ा लिखा कह रहे हैं ना ये सब। मैं कह रहा हूँ वो बिना पढ़ा लिखा ज्यादा अच्छा है, वो बिना कागज का पढ़ता है। बताओ, बिना पढ़ा लिखा है, 4 बार 20 साल मुख्यमंत्री बन गया गुजरात का। ऐसे गुजराती पागल बैठे हैं जो उन्होंने वोट दे दिया। 4 बार कोई बन जाएगा प्रधान, ये मुख्यमंत्री है। बताओ काम किया है वो, छोड़ो। अब मैं खुद गुजरात गया हूँ, मैंने खुद देखा है उसने क्या काम किया है। ऐसे काम किए जो कभी किसी ने किए ही नहीं थे, तभी तो वो 4 बार बना है, तभी 2 बार देश का प्रधानमंत्री बना है, आगे 2 बार और बनेगा उसके बाद भी। अभी ये कांग्रेस जो है यहाँ पे मान के चलो अब 30 साल नहीं 35 साल कोई कांग्रेस का नहीं आएगा, नामो निशान नहीं आएगा। तरह तरह की गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी जी। करता नहीं है, वादे करता है। गारंटी है पहले कि वो बन जाएगा, उसकी गारंटी है कि वो बन जाएगा, तभी तो आगे अपनी गारंटी पूरी करेगा। बताओ, ये केजरीवाल जब नया आया था इतना कांग्रेस के खिलाफ था, अबे कांग्रेस के साथ क्यों हो गया? उसका क्यों दोस्त बन गया? पहले ये बता। पहले तो बड़ी कांग्रेस की वो करता था बेइज्जतियां, मैं देश का ये हूँ, देश को अन्ना हजारे के साथ करता था, मैं तो देश के लिए लड़ रहा हूँ। अब तू देश के लिए क्यों नहीं लड़ रहा है? ऐसे लोगों के साथ क्यों हो गया? तो देश के विरुद्ध हैं, उनके साथ क्यों बन गया, पार्टी में क्यों जुड़ गया? साफ पता लगता है कि तुम भी क्या और दूसरी पार्टियां भी क्या हैं। जो सही पार्टी है वो मोदी ही है। लड़के आया था पहली बार ही उससे उसी कांग्रेस से सपोर्ट लेके तो सरकार बनाई थी, चाहे वो 20 दिन की रही थी। विकास भी बहुत किया, ऐसी बात नहीं है, मोदी ने बहुत विकास किया है। ठीक है, आपका देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं, हर किसी को नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। कैसे मिल सकती है आप ये बताओ? बाकी देशों की तरफ देखो, वहाँ कितनी बेरोजगारी, वहाँ पॉपुलेशन क्या है? आपका देश 140 करोड़ है, दूसरे देश इतने बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया आपसे 3 गुना बड़ा है, वहाँ पे 3-3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। फिर और वैसे भी अगर इंडियन को यहाँ नौकरी नहीं मिलती है तो यहाँ पे प्राइवेट नौकरियां तो हैं ही, और फॉरेन में चले जाते हैं बाकी नौकरियां करने। ऐसी कोई बेरोजगार और स्टार्टअप चालू किया इसने, और वैसे भी यहाँ पे कोई अब ऐसी बेरोजगारी वाली बात नहीं है। जो बिल्कुल ही गया बीता है उसी के लिए बेरोजगारी है। और बाकी 10वीं 8वीं पास करके लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। आप एक बात बताओ, आपने पढ़ाई क्या की है? क्या आप काबिल हो? आपने एग्जाम क्लियर किया है? वो चाहते हैं कि पैसा डालो, कुछ लाख 2 लाख दो और हमें नौकरी दे दे, या तो सरकार हमें ऐसे ही अपना भाई बना ले, आ जाओ हमारी सरकार। केजरीवाल जी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश में इस तरीके से तानाशाही कर रखी है, ईडी सीबीआई खरीद ली, कोर्ट खरीद लिए, नेता खरीद लिए, सब खरीद लिया। ये तो सब फेंक रहा है वो। पहली बात है, कोर्ट तो हमारे जो कोर्ट के बारे में वो ऐसी बात कह रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट तो कभी बिक ही नहीं सकता है। जो आदमी को बात करने का तरीका नहीं है उसको कैसे आप मुख्यमंत्री बना सकते हो हमारे दिल्ली का? ये बताओ, कोर्ट कैसे बिक गई? ईडी के अगर छापे पड़ रहे हैं, आप एक बात बताओ, 1 मिनट, आप एक बात बताओ, पहले मैं बोलूंगा। अगर ईडी का छापा पड़ रहा है तो एक बात बताओ, ईडी का छापा कहीं पे भी पड़ रहा है
तो ईडी क्या उसके घर से 2 नंबर का पैसा नहीं निकल रहा? किसके ऐसे घर में छापा मारा है जिसके घर से पैसा ना निकला हो? ये बताओ आप। जिसके घर में छापा पड़ा है ईडी का, उसके घर से पैसा निकला है। छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। और छवि खराब कर, अभी सब कुछ दिनों में पता लगेगा। अगर सही होंगे तो बाहर आ जाएंगे, गलत होंगे तो अंदर रहेंगे। अगर सही होते, 9 सम्मन गए हुए थे, सही होते तो एक बार जाके हाजिर होते ना। सही नहीं थे तभी तो हाजिर नहीं हुए। बताओ, जो सच्चा होगा ना वो जाके सही बोल रहे हैं ये, वो सीधा एक ही बार से आएगा नोटिस और वो जाएगा। अगर आप इतने, अभी सब पता लग जाएगा। इतने लोगों के घर छापे पड़े हैं, पैसा निकला है ना। कांग्रेस के नेता के घर से 300 करोड़ निकले, 1000 करोड़ रुपए ममता बनर्जी की पार्टी के उसके नेता के घर से निकले, एमएलए के एक के घर से 100-150 करोड़ निकले। ये प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, देश के प्रधानमंत्री है जिसको गाली दे रहे हो। दिल्ली की महिलाओं को कह रहे हैं कि यदि आपके पति मोदी जी का नाम ले तो आप उन्हें खाना भी मत देना। नहीं, गलत है ना, तभी तो उनको शंका है। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली के महिलाओं को, दिल्ली की आपके पति अगर मोदी जी बोले तो उनको खाना मत देना। ये क्या वो बात बोल रहे हैं? क्या कोई मुख्यमंत्री, अपनी सेंस लगाओ, क्या आप मुख्यमंत्री हो? अगर आप बात बताओ, अगर आप जीत नहीं सकते, आपके पास जीतने के लिए कोई काम नहीं है, तो कम से कम ऐसी घटिया बातें तो मत करो कि आप अपने आपकी वाइफ अगर नाम ले कि मोदी जी तो उसको खाना मत देना। ये भी कोई बात होती है? अरे अगर आप में इतना दम है तो आप देश का प्रधानमंत्री बन के दिखाओ ना। कभी ना बने। ये बताओ, कभी बन ही नहीं सकते हैं। बन तो जाए वो, मोदी जी बनने नहीं देते ना उन्हें। बन तो जाए, दिल्ली में काम नहीं करने देते। एक बात बताओ, एक बात बताओ, केजरीवाल को बनना चाहिए जिससे सारे देश में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलेगी सबको। बनना चाहिए। एक बात आप ये बताओ, ये एक बात बताओ, केजरीवाल जब दिल्ली में जीत गया 61 सीटें, तब तो कुछ नहीं हुआ। जब मोदी देश में जीत जाए, किसी स्टेट में जीत जाए, तो कहे भैया मशीन खराब है, मशीन खराब है। अरे तू 61 सीट जीत गया, तुझे लानत है। तू 61 सीट जीतता है तब तू बन जाता है वो गांधी, और जब मोदी जीतता है तब तू भाषणबाजी करता है कि वो बैलेट मशीन खराब थी, बैलेट मशीन खराब। अरे देश की जनता मोदी को चाहती है। ये बता, अगर वो जीत रहा है तो अपने काम पर जीत रहा है। तुझमें दम है तो तू जीत के दिखा दे ना। नेता जेल में, जिसके सारे नेता जेल में, वो ईमानदार हैं, अपनी ईमानदार है, कट्टर। देश के लिए काम करेंगे नहीं तो क्या होगा? जो काम कर रहा है वही जीतेगा ना, मोदी ही जीतेगा। और मोदी ने ऐसा कुछ भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं किया। सब धर्मों को मानते हैं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सारे धर्म हिंदुस्तान में एक है, मगर हम विकास की यहाँ बात कर रहे हैं। साफ सी बात है। जब राम 205 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया, मोदी ने कर दिया। सुना, एक मिनट हमें जवाब देता उसका। 1,35,000 1,35,000 पर व्यक्ति पर साल का इनकम है इंडिया का, समझे। और बिहार का आंकड़ा दिया था सुशांत सिंह, उन्होंने कहा 35,000 रुपया पर व्यक्ति पर साल का इनकम है। आपको सुनो, कर्जा मैं बताता हूँ, सुनो। कर्जा हो गया भाई साहब इधर आओ। 205 लाख करोड़ रुपया का कर्जा। क्यों भाग रहे हो? सुनो, अरे मुंह क्यों छिपाते हो? सुनो 6 दिन पहले तक 45 ट्रिलियन डॉलर। छिपाते हो? एक मिनट प्लीज कोऑपरेट करो, चलेगा। सुनो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गूगल सर्च मार सकते हो, अमेरिका की न्यूज़ है, ठीक है। 6 दिन पहले तक 45 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका पे कर्जा था, सुनते रहिएगा, ठीक है। आज मैंने देखा तो आज 46 ट्रिलियन हो चुका है। कैसे? जब आप गाड़ी लेने जाते हो ना, आप कैश गाड़ी नहीं ले सकते। ये देखो, ये अनपढ़ ऑक्सफोर्ड वाले पढ़े हुए हैं, मैं बताता हूँ आपको। आप गाड़ी नहीं ले सकते, आपको बैंक से एग्रीमेंट करवाना ही पड़ेगा। आप कैश गाड़ी नहीं ले सकते और कोई लेना भी नहीं चाहेगा, सुनते रहिएगा। ऐसे ही भाई, जब हम कोई काम करवाते हैं तो थोड़ा सा पैसा दिखाने के लिए IMF से हमारा इतना रिजर्व होते हुए हम किसी से कर्जा लेंगे, भारत का नाम डुबवाएंगे। इनसे एक बात पूछो, ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी वालों से एक बात बताओ, हमारा इतना रिजर्व पड़ा है। भाई साहब एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनते रहो। हमारा इतना रिजर्व पड़ा है, हम कर्जा क्यों लेंगे? अरे भाई, अमेरिका इस टाइम सबका बाप है। सुनो 36 ट्रिलियन डॉलर, 36.3 ट्रिलियन डॉलर चाइना पे कर्जा है। दुनिया में सबसे कम कर्जे वाला भारत है, नहीं तो आप गूगल सर्च मार सकते हो। दुनिया में सबसे कम कर्जे वाला भारत है, आप नहीं तो गूगल सर्च मार सकते हो। वो जो सुप्रिया खान आ जाती है ना, बॉयकट वाली, वो बोलती है अरे बालाज में इतना खर्चा है। 52 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, 10 साल में जो है ना 205 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। इतना कर्जा हो गया देश में। 52 करोड़ कर्जा, कितना था? 52 करोड़, 52 लाख करोड़ रुपया। 52 लाख करोड़, 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा है देश। सुनो, 52 लाख करोड़, 103 लाख करोड़ तो सिर्फ ईरान को देना था पेट्रोल के लिए।
103 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तो सिर्फ उससे था, ईरान से, जिससे हम पेट्रोल मंगवाते हैं। नहीं तो गूगल सर्च मार लो, गूगल तो जिंदा है, गूगल तो राहुल गांधी की तरह काफी देर से खड़े हैं सर। वो आज जीरो है। जो ईरान को पैसा देना था वो सारा चुका के आज वो ईरान से हमारा डेफिसिट जीरो है। अच्छा सर, आप कितना भरोसा अमेरिका है? को सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, अमेरिका को हमने अन्न दिया, जिसके लिए कभी वो जो रिमोट प्रधानमंत्री कभी वो सोना रख के जो अन्न के लिए पैसा लेकर आया था, आज अमेरिका को कर्ज दिया है हमने, किसके लिए? अन्न देके, पैरासीटामोल देके। सुनते रहो, आप क्या बात करते हो? जो ये बात कर रहे हैं इसकी उसकी इतना कर्जा, कोई कर्जा नहीं था। 103 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ ईरान पे कर्जा था पेट्रोल का। ये जो बात कर रहे हैं दीन दुनिया जान की, आते हैं 50 का चश्मा पहन के, बात करते हैं 3-3 लाख करोड़ की। सर मैनिफेस्टो की तरफ आ जाते हैं। जैसे सर ने बोला कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पावर है, जनता कांग्रेस के पावर दी तो है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताते रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे जितने भी जितना भी ये हथियारों का वो हमने बना के रखा हुआ है वो सब हम खत्म कर देंगे, जिससे कि पाकिस्तान को आसानी मिल जाए, हम हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए चाइना को मिल जाए, बड़े आराम से हम पे कब्जा कर सकें। देश बहुत मजबूत हुआ है, पहली बात है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, तो एक लाइन में बोल दिया, सब काम सही बोला। बिल्कुल ऐसा ही करेगा राहुल गांधी। पहले तो राहुल गांधी जीत ही नहीं सकता कभी भी, कितनी मर्जी कोशिश कर ले, 50 सीट भी नहीं आएंगी उसकी। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना पैसा देने से नहीं होता। जो देशभक्त है उसको नहीं देगा, जो देशभक्त है उसको नहीं देगा। वो लायक नहीं है, नालायक है। देशभक्त कोई नहीं देगा उसको वोट, जो देशद्रोही है वही डालेगा उसको वोट। देशभक्त कौन वोट देगा उसे? देशभक्त सारे देशभक्त है, जो हिंदुस्तान में सारे देशभक्त हैं। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है देशभक्त है, उसके जो भी उसकी सेना है सारी उसको देगी वोट। लोगों को उन्होंने जो है मानसिक गुलाम बना लिया मोदी जी ने कि हिंदू हिंदू करके। हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं हो रही। पहले तो विकास की बात हो रही है, दूसरा यहाँ पर जो है विपक्ष की बात हो रही है, जो झूठे वादे करता है ना राहुल गांधी। एक बात बताओ आप, 70 सालों से कांग्रेस थी, तब कुछ नहीं किया, 10 साल में इतना कुछ कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि हम आके ये दे। उनको पता है भैया मोदी को ऐसे तो हरा नहीं सकते हैं। जब तक ऐसे फ्री की चीजें नहीं देंगे तब तक जो है थोड़े बहुत शायद पलट भी जाएं, तब तक कैसे जीतेंगे? उसको पता है मैं विकास पे तो कभी जीत नहीं सकता, काम पे कभी जीत नहीं सकता, बस बकवास पे जीत सकता हूँ। यात्राएं करी सर, 2 यात्रा करी राहुल गांधी जी ने, जनता को गरीबों से मिले, किसान। ये पता है कि भारत क्या चीज है, भारत में कितने स्टेट हैं उसको ये पता है। खड़ा कर दो, बच्चा बता देगा भारत में कितने स्टेट है, वो नहीं बता पाएगा। वो क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा? से पढ़ के आया। ऑक्सफोर्ड तो वो कोई यूनिवर्सिटी है। अरे हमारे देश की जिसको जानकारी नहीं है वो ऑक्सफोर्ड से क्या, सुनो आप मेरी बात, वो ऑक्सफोर्ड से क्या किसी मोदी नहीं कर रहा, ऑक्सफोर्ड से क्या किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाए दुनिया की। जिसको अपने भारत का नहीं पता है, जिसको अपने देश का नहीं पता है, वो काहे का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होगा? पहले तो अपने भारत के बारे में जानो। जहाँ सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, सारे देश भारत की तरफ झुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, उसकी वजह से उसको, जिसको अपने भारत के बारे में नहीं पता है उसको क्या पता होगा? उसकी माँ इटली की है, उसको क्या पता हमारे देश के संस्कार क्या हैं? उसको क्या पता हमारे देश में राम पैदा हुआ था? उसको क्या पता हमारे देश में सीता थी? उसको क्या पता हमारे देश में शिव जी थे? उसको तो कुछ पता ही नहीं है। भगवानों के बारे में, अपने भारत के भगवानों के बारे में नहीं पता, वो तो यहाँ का है ही नहीं। उसको कौन वोट देगा? पहले भारतीय बन जाए। मंदिर घूमते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन। तिलक लगाने से क्या होता है? तिलक लगाने से क्या वो भारतीय बन जाएगा? क्या वो भारत संस्कृति को तो मान रहे हैं? कोई भारतीय संस्कृति को नहीं मानता। उससे जरा भारत की संस्कृति के बारे में पूछो, कुछ नहीं पता होगा उसको, 1% भी बता दे। और दूसरे से पूछो, किसी बच्चे से पूछ लो, वो भी सब कुछ बता देगा। उसको ये नहीं पता होगा राम की पत्नी सीता थी, वो उसको ये नहीं पता होगा, ये पूछ लो उससे, उसको क्या भारत के बारे में पता है? तो कौरव पांडवों की बात करते हैं, रामायण महाभारत की बात करते हैं। महाभारत की कौरव पांडव तो फेमस थे, उसे तो पूछ लो पांडवों कितने पांडु थे, पांडवों की पत्नी कौन थी, बताएगा वो? उसको कुछ नहीं पता होगा, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। बकवास करने के अलावा कुछ नहीं आता।